तो आइए सायंकाल की चतुर्थ बेला में चतुर्थ सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्यम योगाश्रम की ओर से। तो आइए आप सीधा प्रसारण लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ जाइए जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं और योग का आनंद लीजिए। लंबी गहरी श्वास, सिद्ध आसन और ज्ञान। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पेन ज्यादा है कम है? पेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वो टाइम तो पड़ता है तो यहाँ पे मेरे पेन हो रहा है वैसे थोड़ी भी वैसे होती थी वो नहीं है ना। ठीक है तो नॉर्मली है इतना तो रहता ही है। चलो पहले आप ऐसे ही कर लेते हैं। पहले चलिए पहले सबसे पहले दोनों हाथ सीधे, लंबी गहरी श्वास भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ऐसे मत करो, सीधा रखो हाथ को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और दोहराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे हाथ को बेटा हाथ सीधा रखना है, उसके बाद इस हाथ को मोड़ना है। ठीक है, तो मोड़िए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तब आप पूरा बना कर रखिएगा, श्वास अंदर रोक के रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से अब बाहर की ओर। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ दर्द हो तो यहाँ की जगह यहाँ बीच में पकड़। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा पकड़ो कस के। 10 हाथ सीधा करो, 10 जोर लगाना अंदर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ रखो हथेली की और हाथ सीधा अंदर की ओर दबाव डालो, सांस भरो अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2।
हाथ बेटा लॉक करके रखो, लॉक मतलब ऐसे टाइट, ये बिल्कुल भी ऐसे स्लाइटली भी बेंड नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Inhale again up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छे से ग्रिप कर लीजिए थंब को, वन बाय वन फिंगर्स हमें ग्रिप करनी है। अंतःकुंभक रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बेटा यहाँ ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है कस के, जैसे आप छोटे थे हम आप उंगली पकड़ते थे ना, पूरी मुट्ठी पकड़वाते ना डैडी अभी भी, ऐसे पकड़िए, ठीक है। और इसको खींचना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इतना दबाव डालना है कि आपकी नेक तक आप उस दबाव को, दर्द को महसूस कर सको। मिडिल फिंगर अंतःकुंभक रोक के रखना श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7। कमर को करेंगे पहले। One, two, three, 5 6
7 6 5 4 3 2 1 yung kanila देखिए थोड़ी बहुत दिखेगी ये ठीक है यहाँ की जगह यहाँ बिल्कुल बिल्कुल हाथ देखिए सीधी रखो टाइट रखो 1 3 5 6 7 8 9 10 11 7 6 5 2 1 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चलिए 1 ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा कीजिए हाथ हाथ अगर ऐसे हो रहा है तो सीधा करने का प्रयास कीजिएगा गर्दन को ऊपर मत देखिए नहीं देख पा रहा तो मत देखिए केवल हाथ आपका सीधा हो जाए तो काम चल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हल्का सा स्लाइटली बेंड कीजिए दूसरा एल्बो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 do not bend your neck inhale up 1 2 टाइट रखिए हाथ को बिल्कुल सीधा बेटा 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 again ऊपर खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्पाइन और सीधी हो गई ठीक है चलिए दोनों हाथ ऊपर खींचिए ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तो ये हमने एक अभ्यास ये दो कर लिए नहीं वो तो रह गया है ताड़ासन हो गया था और ये हो गया एक ये वाला चलिए ठीक है तो तीसरा अभ्यास कर रहे हैं मेरुदंड सीधी अब तक तो हो गई होगी यही इसी का इंतजार कर रहा था मैं कि आपकी स्पाइन एकदम बेटा ऐसे मत सीधे बैठो ये पता गलत करते तो टाइम खराब हो ऊपर खींच के रखिए मोड़िए एक्सेल करेंगे दोनों सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनहेल इनहेल यानी श्वास भरना एक्सेल यानी श्वास छोड़ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 देखिए जितना आप पीछे ट्विस्ट हो सकते हैं उतना अधिक ट्विस्ट करने का प्रयास कीजिए जो कंधा पीछे जा रहा है उसको और पीछे ले जाने का प्रयास कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जाइए
चार की कम छोटे नहीं, ये मैं बैठ कर रहा हूँ, पता नहीं। हाँ, देखिए झुकना नहीं है। अभी मैं जैसे आपको बैठ करा रहा था, उसमें आपने क्या कर लिया, झुकना नहीं है पीछे, ठीक है। हमने कमर को सीधा क्यों करवाया था, इसीलिए तो वेट किया था मैंने अभी तक, सही सारे अभ्यास इसीलिए कराए थे। अब जब मैं टेस्ट करा रहा हूं तो आप पीछे झुक गए ऐसे, ये नहीं कर, सीधे ही रहना है। ये हाथ क्यों रखा है पीछे, ताकि इस पर सपोर्ट लेकर पीछे घूमते चले जाइए, ठीक है? प्रयास ही कीजिए, ठीक है। तो पूरी पीठ का दर्द आपका जाएगा। इस अभ्यास को 3 से 5 बार रेगुलर कीजिए। और जो मैंने दो सर्वाइकल के बताए थे, वो दोनों अभ्यास कौन कौन से हैं, किया आपने, घर पे नहीं किया, करना है, ठीक है। कम, हाँ, ये वाले तो बताइए, नहीं याद। यही वाला और ये वाला। चलो मैं बता रहा हूं। पहले ये वाला कर लेते हैं, कमर सीधी कीजिए और जितनी कर, इसको सीधे रखना। मुड़ गया देखो, कंधे वहीं पे ही है, ठीक। अब बैठ दो, 1 2, एक बार देख लीजिए मुझे, सभी लोग देख लीजिए एक बार। देखिए कंधे मेरे वहीं पर है, मैं बिल्कुल भी इतना सा ही बेंड नहीं करूंगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। पोस्चर करेक्ट की, ठीक है। पहले नेक नेक घुमाइए, उसके बाद चिन को स्लाइटली अपने आप बेंड कीजिए, क्योंकि मैं करूंगा फिर ज्यादा ना हो जाए, इसलिए सीखिए उस चीज को। श्वास छोड़ दे दीजिए, ठीक है। जब हम प्रेशर डालेंगे हथेली का तो ठीक है। इसको 5 मिनट मैंने बताया था, 1 1 मिनट इस अभ्यास को दोहराना। दूसरा अभ्यास, कमर एकदम सीधी रखी है, सीधी रखिएगा और कान को स्पर्श करना है। अभी जो बता रहा था मैं आपको, यही तो था अभ्यास। प्रयास कीजिएगा कि शोल्डर आपके लिफ्ट ना हो, दोनों। गर्दन को बैंड मत करना, बस ये ध्यान रखना, केवल कान के आपका स्पर्श होना चाहिए। याद रखिए, कल मैंने चेहरा पकड़ के बताया था ना। एक सियाटिक पेन को और बता दे रहा हूँ, पैर में दर्द रहता है तो नॉर्मली क्या करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, बैठने के बाद हाथ को आगे की तरफ रखेंगे, हाथ को इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्रेशर नीचे पड़ेगा और ये हाथ का आगे की ओर पड़ेगा, ये डबल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। जिनको सियाटिक पेन है उनके लिए यहाँ से दर्द जाता है पूरा। हाँ हाँ, ये जैसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठने की जाएगी, ठीक है। आप तो इसको नीचे हमने प्रेशर डालना है, ठीक है। तो तरफ से हमने ये प्रेशर डाला है, ठीक है।
हड्डी कट कट खोल रही है, चट चट खोल रही है। जहां चट चट बोलती वहीं दर्द होता है, जहां चटक रही है वहां दर्द होता है, फिर हड्डी दर्द कैसे हो? जब हमारे होता क्या है, जब हमारे जैसे, नहीं नहीं हड्डी का दर्द नहीं, वो आप समझो। जैसे कुछ नसें हमारी क्या सपोर्टिव होती हैं जोड़ने के लिए, जैसे ये मूवमेंट दे रहे हैं, हम ये देखो मूवमेंट दे रहे हैं या मूवमेंट दे रहे हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ की जो नसें हैं उनमें क्या होता है, एक तरह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन और स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। एज डेफिशिएंसी, एक तो एज हमारी बढ़ रही है तो प्रॉब्लम आएगा, दूसरा क्या कहते हैं हमारे खाने पीने में आहार असंतुलित नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए जो हमारा भारतीय देसी फूड है वही हम लोगों के लिए पर्याप्त है, सब कुछ मिल जाता है उसमें। ठीक है, बाहर से हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की आवश्यकता है। जब आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो तो हमें मेडिसिन लेनी है, अंतर समझिए। हम जो घर का अपनी दालें कितनी खाते हो, 70 दाल खाई जाती है आपके यहाँ, 70 दालें खाई जाती हैं। भैया वैसे ये वाइट नहीं, मूंगफली और चने की ज्यादा मिक्स होती है। चने की ज्यादा चना उड़द खाते हो कभी? क्यों, अच्छी नहीं लगती है? नहीं उड़द कैसे होता है बहुत अच्छी होती है, ताकत देती है। थोड़ा बचती हाँ ऐसे ही दाल होने लगता है जैसे दाल मखनी को हम अवॉइड करते हैं उसमें दाल खाने सालों से चल छोले रात चलिए अगला अभ्यास बता रहा हूँ। तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, और मोरिंगा जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। हैं? नहीं, किसमें क्या है? चलिए अभी कर रहे हैं, दो करेंगे अभ्यास कपोतासन के, 3 अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो कपोतासन में हम जाएंगे तो क्या होगा, पहले करेंगे इधर जाएंगे। ठीक है, 2 तरीके हैं आने का, ये पैर उठाया और वापस नॉर्मल। ठीक है, एक तो पर्वतासन बनाया, ठीक है, पैर पूरा जितना, एक मैं आपको दोनों चीजें ही कल आप दे देता हूँ। ठीक है, तो पैर ऊपर, चलो आप बन पाया, बिल्कुल सीधा रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन आगे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, आ गया? बोलो। ओहो कैसे तो जाएगा, ये तो करवाया मैंने आपको। हाँ लाइए, मोड़ दीजिए पैर को, मोड़ के आगे रख लीजिए। हाँ चलिए ठीक है, बस हाथ हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जितना आप एड़ी जितना आगे ले आएंगे उतना बढ़िया रहे। ठीक है, तो तो हम पहले करा रहे हैं सुप्त कपोतासन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सीधी रखिए। ओ बहन जी, बनी बात, पैर फ्लैट कीजिए, पंजा फ्लैट कीजिए। हाँ, हो पाया? ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। बेटा पैर अंदर नहीं मोड़ना है, पैर ये वाला पैर ऐसे रखना है सीधा। यहाँ आके देखो, मेरे पास आके जल्दी आओ। देखो हाथ कैसे रखा हुआ है, पैर कैसे रखा हुआ है, देखो ध्यान, देखो कैसे रखा है, ये ऐसे मोड़ लिया ना मैं पैर को। ठीक है, तो हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए वापस, दोनों हाथ हथेली रखिए और पंजे पर आइए और इस पैर को नीचे, दूसरे पैर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then move and place, then आगे बैठ। हे, पैर बेटा सीधा रखो, पीछे वाला पैर, पंजा फ्लैट रखो।
ये अर्ध कपोतासन कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। क्या नाम है इसका? कबूतर। कैसे करता है कबूतर शेरी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। दोनों पांव रखिए आसन पे, पंजा पीछे फ्लैट टो पर आ जाइए, पैर उठाइए और वापस, ठीक है। अब एक बार मैंने करा दिया, अब दूसरा करा रहा हूँ कपोतासन। तो पैर दोबारा उठाइए और नीचे वाला अगर एड़ी रख पा रहे हैं आप, नीचे एड़ी रख लीजिए, जिनको वेरिकोस वेन्स है वो नीचे एड़ी रख लीजिए दूसरे पैर की, ठीक है। एड़ी पंजे पे थे अभी, एड़ी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब पूरा आएंगे, हाथ आपके खुले रहेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे जितना हम ले आते, ठीक है जी। एक भी लेट के भी तो होता है इसका। अभी कर रहा हूँ, वो देखना है। अभी कर, वो सुगंध है सुप्त कपोतासन, कपोतासन। ठीक है। ये अब आप यहाँ महसूस कीजिए जो मैं महसूस कराना चाह रहा हूँ। यहाँ आपके जो हिप्स, यहाँ से sciatica नर्व शुरू होती है, वहां से लेकर आपके नीचे तक आप अनुभव कर सकते हैं उस स्ट्रेस। थोड़ा हुआ है उसमें स्ट्रेस नहीं हो रहा है। यस। कौन सा ऊपर वाला? ये वाला इसमें प्रॉब्लम ज्यादा है ना आपके, इसलिए वो, ठीक है। चलिए तो ऊपर आइए, पैर उठाइए और वापस, ठीक है। दूसरे पैर को उठाइए, एड़ी आसन पर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। प्लेस अहेड। बहुत अच्छे, ऊपर की ओर। वैसे तो सीधा हम रहेंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम थोड़ा सा लीन होंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए कौन से में दर्द है? अभी कहाँ पे दर्द था? अब किस में हो रहा है? चलिए वापस जाइएगा, जैसे हम आए हैं वैसे ही जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो अर्ध कपोतासन किया हमने और कपोतासन किया। अब अगला करेंगे सुप्त कपोतासन, ठीक है। ये मैं बहुत पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल, और पीठ के बल लेटने के बाद क्रॉस कर लेंगे लेग को, ठीक है। हाँ, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, और जो पैर नीचे है उसके बीच में पैर डालिए, हाथ डालिए ऐसे, ठीक है। और अपनी ओर खींचिए, छाती को लाने का प्रयास कीजिएगा, खींचिए पकड़ के, और खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। होल्ड करना, 3 2 1। होल्ड कीजिए, ऐसे रखना। और ज्यादा हो रहा है, पहले दर्द हो रहा है, पेन पेन ज्यादा, मैं कह रहा हूँ पेन अब ज्यादा हो रहा है पहले। पैर को यहाँ समाप्त करो, बोलो। तो ये तो खींचना पड़ेगा, छाती की ओर लेकर आइए इसको, इतना लेकर जाएंगे, इतना चेस्ट की ओर लेकर। हाँ हाँ, सब खींचो, इतना खींचो है इसे, और जगह है तो इतना जगह पड़ी तो आपने तो हंसना नहीं है, देखो दोनों हाथ बेटा अंदर हट, ठीक है। हाँ, नहीं हंसना नहीं, दूसरे पैर से करेंगे, ठीक है, नॉर्मली। और अब इस, ये तो हो गया था ये वाला पैर, एक हो गया था दूसरे पैर से खींचेंगे। 1 2। देखिए घुटने को छाती की ओर लाने का प्रयास कीजिए, जितना नीचे आएगा। बहन जी कौन सा खड़ी हुई है?
अरे नीचे ये वाली थाई पकड़ो, ये वाली, अरे ये वाली पकड़ो। हाँ बस सब खींचो पकड़ के, छाती को लाने प्रयास कीजिए, दूसरे पैर को भूल जाइए, जो नीचे लटका पड़ा है उसको छोड़ दीजिए। अब जो पैर आपके हाथ में है उसको पकड़ के छाती। ठीक है, जो नीड लगती है, जहां प्रॉब्लम बताते वहीं फिर क्लिक करना पड़ता है। जैसे बकरासन और ये हो रहा है डेली, ये याद है। नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअल में क्या है, आप जैसे जैसे रिस्पॉन्स करते जाओगे वैसे वैसे मैं यहाँ से या तो चेंज करूंगा या फिर रिपीटेशन। ठीक है, तो देख लीजिए रिपीटेशन के साथ में चेंज आप जल्दी जल्दी कर लोगे तो ठीक रहेगा। तो चलो पहले यही करा देते हैं। तो ये अब हमने दो जोड़े थे कल, कौन से जोड़े थे कल? अरे भाई दो जोड़े थे, नहीं जोड़े थे मैंने कल? हाँ कौन से बताओ ना, मैंने बोला था ना कि दो और ऐड कर लिए तीन में मैंने, कौन कौन से? और पश्चिमोत्तानास, ठीक है, ये दोनों इसी में ऐड कर लिए। दो और तीन कौन से? तीन कौन से? अरे ठीक है, तो पांच हो गए ना मैं देखिए मेरा मकसद केवल इतना है कि आपके माइंड में एक फिट हो जाए कि ये एक साथ करने हैं। जैसे अभी बताया ना कि आप डेली करा देंगे तो याद हो जाएंगे, तो अब एक साथ ले लेंगे आसन को तो फिर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे हमने बैठने वाले तीन ऐड कर लिए, ऐसे ही लेटे वाले अभी हमने ऐड कर लिए।
अच्छा, अब इजी हो जाएगा ये। आप अभी आपने जो पैरों के मूवमेंट किए हैं उससे आप ऐसा लग रहा होगा आप हम ज्यादा जा पा रहे हैं। क्यों? समझ में आ गया? वो हड्डियों का दर्द नहीं था, वो किसका दर्द था? ठीक है। आपने देखा होगा जब मसल्स रैप्चर हो जाती हैं, एक एक साल लग जाता है, किसी किसी को दो दो साल लग जाते हैं। फिर और उसमें टाइम लगता है। मेरी आधी स्पीड नहीं ना होता, क्योंकि मैं ज्यादा बंद करूंगी आधी स्पीड होगा। नहीं, अब आप अगर ऐसे बैठ के करोगी अपना, कैसे करती हो? ऐसे सीधे करती हो? क्वेश्चन तो गलत हो गया ना। ऐसे करती हो ना? ठीक पकड़ा ना मैंने? अरे ऐसे। चलिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिनको स्टैटिक पेन है या जो मांसपेशियों के पेन जितने भी हैं, उनके लिए घर के जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उनको निकाल दीजिए। सेल अगर नहीं है तो उनको ले आइए। चटनी जबर, मतलब आप, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ आपसे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए हमने जितने घर के, उसमें स्वाद ही बढ़ेगा, आपकी हेल्थ ही बढ़ेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और नसों के लिए लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, ब्लॉकेज खोलता है। लहसुन का पेस्ट के साथ भी हम काम करते हैं, ठीक है। और लहसुन जो है आपके खाने में भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, आपकी ब्लॉकेज खोलनी, ठीक है, ब्लॉकेज खोलनी है। और अगर खाने में दिक्कत आ रहा तो टेबलेट की तरह निकल जाओ बस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्याज एक बार को मत खाओ, लहसुन आप खा लो, ठीक है। तो जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन। आवाज, हाँ नसपली होती है ना, हाँ, वो बहुत कम मात्रा में लेनी है, ऐसे तो इतनी मात्रा में एक एक बूंद से 5 बूंद तक ले सकते हैं, ठीक है। पानी। अरे भाई पानी में कभी मत लेना। वो बच्चों को थोड़े देते हैं, बड़े लोग नहीं देते। अरे भाई सब ले सकते हैं भाई, वो बच्चों को 1 बूंद दे दीजिए, 1 या 2 बस, इससे ज्यादा नहीं। बड़े लोग 5-7 बूंद ले सकते हैं अपनी पाचन के अनुसार, ठीक है। सीधी टाइम दूध जब ले रहे हैं, रात को सोचो। नहीं सोने से पहले, बिस्तर पर लेटे लेटे दूध मांगा दे दिया तो वो खतरनाक हो जाता है। अब पैर देखिए ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा होगा आप, हो रहा है तो पकड़ो, हो तो रहा है तो पकड़ो ना फिर। यहीं से फंसा रहे हो, यहाँ से कैसे फंसा लो? इसको लाओ ना, जितनी बगल आ जाएगी इतने आराम से। तो वक्रासन और इसके साथ फिर दंडासन और सीधे अर्ध मत्स्येंद्रासन। नहीं आए तो ऐसे पकड़ लेना, ठीक है, और आ जाए तो फिर ऐसे। मेरे को बिल्कुल नहीं होता, तो मेरे लिए याद बुजुर्ग को कमर का तो पीछे वाला, पीछे मुड़ो। अर्ध मत्स्येंद्रासन और गोमुखासन। तो सबसे पहले सीधा पैर ऊपर लाइए और बैठ जाइए एड़ी पर। चुन्नी पकड़ लीजिए अगर पकड़नी है तो। अब ये मैं कल भी कह रहा था, मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंस्ट्रक्टर भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही पकड़वा रहे हैं। चलो ये गड़बड़ लगता है। अब सुने तो
अभी एक सीरीज देख रहा था मैं। अब तो सीरीज में गाली गलौज ज्यादा होती है। तो सीरीज में उसने एक हायर करता है अकाउंट के लिए लड़का, बदमाश है। तो अब वो जब काउंट करता है तो 17 के बाद उसकी गिनती है। 1 2 3 4 वो अपने कैश काउंट करता है, तो 17 के बाद याद ही नहीं। अभी जितना आ रहा है उतना करे। फिर दूसरा लड़का हायर करता है तो उसको 20 की बात नहीं आती। बोला 17 के बाद आती है नहीं आती है? बोला ये क्या है शहरी? बोले 17 के बाद हाँ बिल्कुल आती है। और जब वो गिनने बैठा 20, फिर 1 से काउंटिंग कर रहा है, तो कह रहा तू तो कह रहा था कि कहते हैं मुझे 17 के बाद आती है। तो आपने यही तो पूछा था 17 के बाद आती नहीं आती, आपने थोड़ी पता था कि कहाँ तक आती है, 20 के बाद आती नहीं आती। ठीक है, तो क्या है कि हमें जितना आ रहा है उतना प्रॉपर मानना चाहिए, उतना ही करा। ठीक है, गोमुख तो दूसरी तरफ। अब जैसे आप लोगों की मेडिटेशन की क्लास बिल्कुल नहीं हो पाई, ठीक है। और अब उसके लिए जैसे समय जो है ना मेडिटेशन का, 2 समय बहुत अच्छे होते हैं। जब अंधेरा हो तब मेडिटेशन का लाभ ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, अंधेरा स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी मोस्टली। ये भी जैसा है आप एक्सरसाइज वैसे वाली करा रहे हैं। कैसी हैवी? हाँ करा दें, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने इसलिए कराया था, मतलब तेरा अभ्यास के मार्क्स कल तो कराए थे मैंने, कल तो कराए थे मैंने आपको। तो फिर दूसरे बैच को करा दिया। अच्छा उस दिन कराए थे ना? हाँ आपको कराए थे मैंने। हाँ तो शाम को कराए थे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। नहीं, मैं प्रयास यही करूंगा कि सब चीजें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, इसमें शोर हो रहा है तो वैसे भी मेडिटेशन नहीं करा। ये तो अच्छी बात है कि नहीं होगा, बढ़िया रहेगा। अगला अभ्यास मॉर्निंग नहीं हो पा रहा है। शाम को पानी निकल इंटरलॉक कर लीजिए हाथ को पीछे की ओर खींचिए। बेटा पद्मासन लगाओ, दोनों लोग पद्मासन लगाओ, लोटस पोज। हाँ यही जो हवन में लगाते हैं हम, हाँ यही। जितना खींच सकते ऊपर खींचिए सामने की ओर, और जितना मूव हो जाए उतना मूव हो जाएंगे आगे की ओर। ऐसा है आगे झुकने के चक्कर में हिप्स मत उड़ा दें। आइए सीधे बैठ जाइए। ठीक है, ये अभ्यास कुछ हमने, देखिए मेरा भी रहता है कि पैकेज लेकर चलूं। जैसे मेडिसिन में होता नहीं है कि जैसे आपकी कोई मेडिसिन कोई रोग है उसके पैकेज के अनुसार चलें। ठीक है, ऐसे ही योग में भी क्या होता है कि कुछ हमें सीरीज के साथ काम करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने मोस्ट ऑफ द जितने भी एक्सरसाइज थी, जितने भी आसन थे, वो उसी टाइप के लिए जो आप लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए कपालभाति। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा था आपसे, तो पास में आ जाइए, आवाज कम जाएगी। आप बताएं। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ में संगीता बहन जी हैं, जो हमारे साथ रेगुलर हुई है अभी योग में। तो आप उनसे पूछते हैं कि इनको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए। हाँ, तो अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले वो बताइएगा, उसके बाद। पहले मुझे साइड पेन होता था, ठीक है, तो अब वो नहीं है। अच्छा, और- MRI भी कराई थी मैंने, उसमें कुछ आया नहीं था। ठीक है, तो फिर भी मेरे पेन लगातार था कमर में और पैर में, मैं ठीक। लंगड़ा चलती थी। हाँ फिर अब मेरे बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल पेन नहीं है। कभी कभी जब मैं 4-5 दिन योग नहीं करती हूँ तो हल्का सा फील होता है,
लेकिन फिर उसके बाद में योग करने का तो फिर ठीक हो जाता है। और जो आपको पाल और आपको जो 3 साल से भूख नहीं लग रही थी उसके बारे में बताइए। हाँ, भूख भी अब बिल्कुल टाइम पे कुछ कुछ लगने लगती है। अच्छा, पहले कितना रोटी डाइजेशन खाती ठीक थी हो पहले? गई। पहले मैं रात का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अच्छा, और दोपहर में 2 रोटियां खाती थी, तो वो भी मुश्किल पड़ जाती थी 2 पूरी करनी। तो पूरी करो। और अब मैं आराम से दोपहर को 3 रोटी खा लेती हूँ, और शाम को जो आपने डाइट दी है हाँ। उस हिसाब से खाती हूँ। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम थी? सियाटिक का पेन था आपको, और क्या था? मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, जी, और तो साइनस की वजह से मुझे सांस नहीं आती थी, रात में कभी भी प्रॉब्लम हो जाती थी, अच्छा, सफोकेशन होता, दम घुटता था दम आपका? घुटता था, कितने घंटे में सही होता था? और मुझे रात के 2-2 बजे तक टहलना पड़ता था, नींद नहीं आती थी, और अब सांस ही नहीं आती थी। क्या हो रहा है? तो अब जो आपने वो दवा दी थी उससे भी फायदा हुआ, और बाकी योग करने से, अनुलोम विलोम वगैरह से, इन सब से फायदा हुआ, तब से साइनस नहीं हुआ। साइनस में। और आपको एक माइंड की प्रॉब्लम बताई थी आपने, माइंड में जो प्रॉब्लम, बहुत रेशन लगातार, और हाँ, एक और स्ट्रेस मुझे था। नींद नहीं आती थी, अच्छा, रात में कई कई बार मैं जागती थी, और बिल्कुल ऐसे मुझे सब कुछ ऐसा लगता था कि पूरा आंखें बंद है, लेकिन सब कुछ मुझे पता चल रहा है, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, अच्छा। बिल्कुल। लेकिन अब गहरी नींद आ जाती है कुछ घंटों के लिए। साउंड स्लीप कर पाते हैं हाँ। आप? और जो स्ट्रेस लेवल था वो कितना था? स्ट्रेस लेवल बिल्कुल भी नहीं रहा, पहले बहुत इतनी था, बड़ी प्रॉब्लम हो बिल्कुल भी फील नहीं होती। फील नहीं होती है, ये बड़ी बात है। तो मेडिसिन प्लस योग, योग जो आयुर्वेद मेडिसिन है, और मेडिटेशन। और मेडिसिन, इन सब चीजों से आपको आराम मिला। और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हुआ करती थी पहले? हाँ, मेरे आदत से मदद होता था। अब अभी तो फिलहाल तो 3-4 महीने जब से योग किया है तब से नहीं हुआ है। तब से नहीं हुआ। और इसके अलावा क्या लाभ और मिला है? बस अब फुर्ती बहुत रहती है, पहले शाम होते होते, मैं वर्किंग हूँ तो इस वजह से घर का भी काम और बाहर भी, तो आप शाम टीचिंग होते-होते डिपार्टमेंट थक में हैं जाती। आप? हाँ, तो शाम, दिन भर वहाँ स्कूल में रहती हैं, फिर शाम को ऐसा लगता है कि बहुत लीजीनेस हो रहा हाँ, है। फिर मैं घर का काम नहीं कर पाती थी, बहुत मुश्किल होती थी, अब थक जाती थी। अब तो बिल्कुल रात के 12 बजे तक एक्टिव रहती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और फिर बच्चों का जो है, बच्चे आपके बड़े हैं, कितने बड़े बच्चे हैं? बड़े, एक बच्चा 14 साल का है, और एक बेटी है, वो 8 साल की है। तो इन दोनों बच्चों से अधिक फुर्ती है, उनसे कम है? बराबर की है। बराबर की है, नहीं बच्चों वाली चीजें आ गई आपकी। मतलब रात को बिस्तर पे भी लेटती हूँ मैं, तो थकान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं थक गई इसलिए मुझे लेटना है, अच्छा, बस मेंस्ट्रुअल वो टाइम की वजह से ही सोना होता है। यानी कोई जो गायनिकल ट्रबल आपको कभी थी या नहीं थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बस वो थोड़ी थी, वो अभी नहीं है। अब नहीं है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल सर्कल था वो, ये आपका इम्बैलेंस हो गया हाँ, था, अब वो ठीक वो है। ठीक हो गया। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कि नहीं बढ़िया प्रॉब्लम बता सकते बहुत हैं। अच्छा। जितनी प्रॉब्लम थी सब दूर हो गई। जी जी, बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ बहन जी संगीता जी थी, तो इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए। आप सभी लोग भी हमारे दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से आप बैठ जाइए, आप भी ये सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतने कम समय में इन्होंने बहुत अचीव किया, और जो हम इनको जब शुरू में आई थी तो ये कर नहीं पाती थी, बहुत से अभ्यास, और जो स्ट्रेस लेवल था बहुत हाई था जी। वेट आपका जो था वो भी, पेट, हाँ, आपका वेट जो था वो भी आपका कम हुआ। कितना वजन कम हुआ लगभग आपका? 1.5 महीने में 7 किलो वजन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना अच्छा। आपके रोग भी दूर हुए, प्लस आपके जो वजन था वो भी बैलेंस में आया, चुस्ती फुर्ती बढ़ी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, 3 साल से आप खाना नहीं खा पा रहे थे, खाना खाया आपने। माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हुई, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम दूर हुई आपकी, मेंस्ट्रुअल सर्कल की प्रॉब्लम ठीक हुई आपकी, सियाटिक पेन आपकी दूर हो गए, ठीक है। तो इतना मैं समझता हूँ, इतने कम समय में बहुत कुछ आपने अचीव किया, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं यही आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे लोकल में, कहते हैं कि चेंज आया चाहते हैं। क्या बात है, बहन जी कह रही हैं कि जो 3 महीने में इनके फेस पर ग्लो आया है, तो लोग भी अब टोकने लगे हैं कि ये ग्लो कैसे आया, जबकि मैं फेशियल भी नहीं कराती। कितनी बड़ी बात है। तो ये आप देख लीजिए कि आपके नगर में, बिसौली में, यहाँ दिव्यम योगाश्रम है। तो आप जो अगर लोकल में है, बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, सामने आकर ये स्वीकार करना, रिस्पॉन्स करना कि मेरे ये ठीक हो गई हैं, तो लोगों को हेजिटेशन होता है। लेकिन बहन जी ने बोला कि मैं बोलूंगी आज कि मुझे ये प्रॉब्लम ठीक हुई है, क्योंकि हम लोग अगर किसी से अच्छा प्राप्त करते हैं तो वो बताना जरूरी होता है, ताकि एक तरह से दूसरे लोगों को भी वो उसको फॉलो कर सकें,
और दूसरे लोगों को भी वो सराहनीय लगे, वो इजी टू हो जाए ज्वाइन करना। तो योग ऐसा नहीं है कि बिना सीखे योग आप कर लेंगे, और आयुर्वेद और योग और मैंने कहा अध्यात्म, ये तीनों चीजें आपको दिव्यम योगाश्रम से प्राप्त हो रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे बिसौली के लिए गौरवान्वित होने की बात है। और तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच यहाँ आ सकते हैं और अपनी बीमारियों की एक लिस्ट बनाइए, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन प्लस योग के माध्यम से आपको पूर्णतः स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। आइए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लीजिएगा। बेटा सीधे बैठो। चलिए सीधे बैठो। अगर ना पति को ये माना
मन होगा तुम्हारी बात तुम्हारी ये मन होगा तुम्हारी बात ये मन होगा तुम्हारी बात ये मन होगा मन तुम्हारी बात ये मन होगा मन तुम्हारी तो नवरात्र के पावन पर्व जो आज चल रहे हैं, कल अंतिम दिवस है। तो 8वां नवरात्र अष्टम तिथि है। तो ये जो है आज माँ सिद्धिदात्री देवी स्वरूप की हमने आराधना करनी है, जो कि ज्ञान की देवी है, जो कि
मोक्ष की देवी हैं, जो कि शांति की शक्ति की देवी हैं, जो कि अध्यात्म की देवी हैं, जो कि अमृत आपको मिल जाए अमृत की देवी हैं। तो हमने इसलिए उनकी आराधना करनी है। और मैं बता दूं, जो सनातन धर्म की परंपरा रही है, कल जो है जो 9 देवियों की उनकी हमने एक साथ पूजा करनी होती है। और अगर ये हम ये कहें कि सिद्ध दात्री का मतलब हमारी जितने भी चक्रास हैं उनके जागरण का दिवस है। और साथ में मूलाधार से सहस्त्रार जो भी हमारे चक्र हैं वो सक्रिय हो रहे हैं, और वहां के जो रोग हैं वो दूर हो रहे हैं जहां जहां स्थापित हैं। जैसे मूलाधार आपके नाभि के नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार है चक्र, वो आपके वहां के रोग दूर हो जाएंगे। नाभि उदर के रोग दूर हो रहे हैं, अनाहत हृदय के आसपास लंग्स इत्यादि आ रहा है, ये सब दूर हो जाएंगे। थ्रोट की तरफ आ रहे हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी ठीक हो चले जाएंगे, थायराइड ठीक हो जाएगी, है ना, वॉइस आपकी मधुर हो जाएगी। तो विशुद्धि चक्र, आज्य चक्र, आपका ज्ञान चक्षु खुलने हैं, और आपके जो ब्रेन की रोग है वो दूर होने हैं। मनस्य चक्र आपको शांति मिलेगी, ठीक है। और सहस्त्रार आपको अमृत मोक्ष की प्राप्ति होनी है। ये सारे सिद्ध हो। तो ये एक लंबे प्रोसेस है, मैं लगातार बोल रहा हूँ इस पर। तो हमने इसका अनुपालन करेंगे, और इन नवरात्रे हैं, पावन पर्व हैं, इनमें मैया का गुणगान तो करना ही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि केवल कल ही देवियों की इन नवरात्रों में ही पूजा नहीं करनी है। आसपास आप देख रहे हो इतना ज्यादा जो माहौल खराब हो रखा है, वो केवल इसलिए हो चला है क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हम भोग विलासता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम वो केवल जिस दिन आपका जन्मदिन है उसी दिन आपका पूजन हो जाएगा। जिस दिन हम पेरेंट्स डे मना रहे हैं, मदर डे मना रहे हैं, उसी दिन माता पिता को पूछ ले, उसके बाद नहीं पूछे। तो ये जो एक दिन का जो चला है ना, ये पश्चिमी सभ्यता का है। हमारे सनातन धर्म में ये चीज कभी चली नहीं थी। तो हमने वर्ष भर ही काम करना है। जैसे श्राद्ध चला गया तो हमें जो 15 दिन है उसी में ही हमने उसी दिन पूछेंगे, उसके बाद 15 दिन के बाद हमें कोई लेना देना नहीं है। यही सनातन धर्म यहीं से शुरू होता है, जहां से ये विकृति आनी प्राप्त। अब अगर आपके जीवन में, आपके धर्म में, आपकी आस्था में, आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में, आपके पूजन इत्यादि में अगर ये कोई विकृति आ रही है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसको सुधार कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा था बच्चियों के कल तो खूब पैर धो धो के आदमी अपने माथे से लगाएगा, लेकिन उसके बाद की जो दशा होनी है यही खतरनाक होती है। जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो ऐसे गणेश जी की प्रतिमा को धकेल दिया जाता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये नहीं करना है, ये अपमान नहीं करना है, हमें प्रयास करना है उनको बहुत ही साजो सज्जा के साथ हमें जीवन भर उनका सम्मान करना है, किसी भी देवी देवता का, किसी भी व्यक्ति का। और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। तो हमने नारायण की सेवा तभी हो पाएगी जब हम नर प्रत्येक मनुष्य में उस भगवान स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए हम लोग प्राणायाम 2 मिनट फिनिश कर, चलिए। हाँ ठीक है, चलिए समापन करते हैं सत्र का और शांति पाठ के बाद। ओम देव शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो अब अभी आप लोग देख रहे थे सीधा प्रसारण दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बिसौली से, और आपने अभी सुने कि क्या क्या लाभ लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। तो आप भी शीघ्रता दिखाते हुए अपने रोगों को दूर करने के लिए आइए दिव्यम योगाश्रम और जुड़िए हमारे साथ। और रोगों को दूर करने के लिए योग, अध्यात्म और आयुर्वेद, इन तीनों को समझना है तो आइए दिव्यम योगाश्रम। अभी हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट का और सीधे चलेंगे संध्या वंदन में। तो हमारे साथ आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी दीजिए हमें आज्ञा। ओम शम।